ऑफिशियली गुड मॉर्निंग गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। इन पर मैं इनसे पहले कुछ और वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं कुछ टॉपिक्स को, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा। लिंक के थ्रू जाकर आप उस टॉपिक्स को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कशंस करने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक से हमारा एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, दूसरा टॉपिक से डोविनर्स ट्रेड्स, तीसरा टॉपिक से न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और चौथा टॉपिक से मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स, और पांचवा टॉपिक से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। मैंने आपको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल तक बता दिया था, यहाँ तक मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। और आज जो है हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनके बारे में आज हम लोग डिस्कशंस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, ताकि जब भी मैं आपके क्लास से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊं उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके गाइज, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, यदि वीडियो पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट टाइम मैं उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक आज का क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके गाइज, सबसे पहले कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है 90 के बाद हम लोग बोल सकते हैं 20th सेंचुरी में जो पीरियोडिक टेबल्स को खोज किया गया, जो एलिमेंट्स का खोज किया गया, उनको हम लोग बोलते हैं। इनसे पहले जो था, जो साइंटिस्ट थे वो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पे काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होता गया और हम लोग कुछ खोज करते गए, तो नया टेबल जो प्रिपेयर किया गया उनको हम लोग क्या बोल दिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोल दिए। ओके, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जितने भी टेबल्स बने एलिमेंट्स के, वो सारे टेबल्स जो थे वो किन पे डिपेंड करते थे, एटॉमिक मासेस के थ्रू निकाले जाते थे। लेकिन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो था कि एटॉमिक मास के थ्रू हम लोग करेंगे, जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा वो आगे होगा, जिनका एटॉमिक मास कम होगा उनको पीछे रखेंगे, उनको हटाकर नया टेक्नोलॉजी लाया गया, नया रिसर्च बेस्ड मेथड लाया गया। और उस मेथड में क्या किया गया, एटॉमिक मास के बदले एटॉमिक नंबर को प्रिविलेज दिया गया। पहले तो क्या बताया गया था कि जो सबसे बड़ा यूनिट होता है, क्या होता है एटम के अंदर, एक एलिमेंट्स के अंदर में क्या था, एटम को बताया गया था जितना एटम्स होगा उतना उनका एटॉमिक मास होगा, और उतना एटॉमिक मास होगा तो वो क्या होंगे, उस एलिमेंट का प्रॉपर्टीज होगा। लेकिन मॉडर्न टाइम पे क्या होगा, ये चेंज होकर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किन पे ध्यान दिया, इलेक्ट्रॉन्स पे। जो एटम्स से भी छोटा एलिमेंट्स है उनको उन्होंने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन्स बोला। और ये किनके द्वारा बोला गया फर्स्ट टाइम, इंग्लिश से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम हेनरी मोसले था। उन्होंने 1930 AD में ये खोज किया, किनके मदद से, एक्सरे ट्यूब के मदद से। इन्होंने क्या किया, जब एक्सरे ट्यूब में एक लाइट को पास करवाया तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि एटॉमिक नंबर देखा, प्रोटॉन को देखा, पॉजिटिव चार्ज को देखा। और वहीं से एक आइडिया आता है क्या, कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनका जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो किनके बेसिस पे होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पे। और ये एटॉमिक नंबर क्या है, जो एक एटम के अंदर जो चार्जेज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज हैं, वही क्या है, एटॉमिक नंबर है। ओके, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हीं को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया, आपको आगे बताया जाएगा। ओके गाइस, तो आगे चलकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया, सुधार किया गया। और सुधार करके क्या बोल दिया गया, अब जो है किसी भी एटम का जो एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट होगा एक पीरियोडिक टेबल में, वो किनके अनुसार होगा, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर्स। ओके गाइस, पहले किनके अनुसार होता था, एटॉमिक मास के थ्रू। और उस टाइम पे जो है इलेक्ट्रॉन्स का खोज नहीं हुआ था। लेकिन मॉडर्न टाइम पे किनका खोज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का खोज हो गया। और उन बताया गया क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सबसे छोटा यूनिट है किनका, एटम का। पहले क्या जाना जाता था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में, सबसे छोटा यूनिट जो है एलिमेंट्स का वो क्या है, एटम है। एटम को सबसे छोटा यूनिट्स माना गया था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा यूनिट्स किनको मान लिया गया, इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, और जितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही क्या होगा, उस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर डिपेंड किन पे करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या बोला जा रहा है, अब जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स का निकल रहे थे वो किनके बेसिस पे निकल रहे थे, उनके एटॉमिक नंबर पे निकल रहे थे। उनके जैसा एटॉमिक नंबर हुआ करता था उनके अनुसार उनका प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट किया गया। तो देखेंगे आगे हम लोग।
तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या बताएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये क्या है, एक लंबा पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, एक लंबी पीरियोडिक टेबल है। पहला ये बताएगा। दूसरा देखिए पहले क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में का पहला प्रॉपर्टीज हम लोग बोल सकते हैं क्या है, ये है कि जो भी उनके अंदर एलिमेंट को अरेंज किया गया वो सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया गया। पहले किनके बेसिस पे अरेंज किया जाता था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। अब किनके बेसिस पे किया जाने लगा, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया जाने लगा। दूसरा प्रॉपर्टी, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्या कहा जाने लगा, लॉन्ग फॉर्म है किनका, पीरियोडिक टेबल का। तीसरा, द एम्बिग्यूटी अबाउट द पोजीशंस ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट रिमूव्ड इवन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको मेंडलिफ्स पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था क्या, मेंडलिफ्स ने कंफ्यूज कर दिया था, सबको कंफ्यूज थे सारे साइंटिस्ट, क्या इनको फर्स्ट ग्रुप में रखूं या 17th ग्रुप में रखूं, सेम उसी प्रकार 7th ग्रुप में रखूं। तो यहाँ भी क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी क्या है कि अभी तक हाइड्रोजन का पोजीशंस यहाँ भी मालूम नहीं कर सका, या फिर यहाँ भी अच्छे तरीके से उनका पता नहीं चल सका कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा जाए या 17 ग्रुप में रखा जाए, इनका क्या पोजीशंस होगा वो यहाँ भी मालूम नहीं चलता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी। ओके गाइस, नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एन एटम्स, द वे इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल अराउंड द न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट, and the total number of electrons in an atom is the same as the atomic number। मैंने बताया था आपको क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जितने डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं एक एटम के अंदर, एक एलिमेंट्स के अंदर, वही डिसाइड क्या करता है, एटॉमिक नंबर को डिसाइड करता है। जितने आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वही क्या होगा, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होने वाला है। ओके गाइज, नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हम लोग स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, किस प्रकार का स्ट्रक्चर्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो देखिए क्या बताया गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, 7 हॉरिजेंटल रो है। हॉरिजेंटल रो किनको बोलते हैं हम लोग, जो स्ट्रेट लाइन होता है, एक्स रे, वाई रे, इस प्रकार का जो रे होता है वो क्या हो गया, हॉरिजेंटल। इनको क्या बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आपको पीरियड बोला गया। क्या बोला गया, पीरियड। और जो वर्टिकल लाइन होता है इस टाइप का, इनको क्या बोला गया, आपका ग्रुप बोला गया। ओके गाइस, अभी देखिए यदि मान लीजिए फिर से हम लोग डालें, कितना ग्रुप है, 18 ग्रुप है, और हॉरिजेंटल लाइन कितना हमारा 17 है। जब 17 है तो इस टाइप से करेंगे तो ये क्या बन जा रहा है, बॉक्स बन जा रहा है, और एक बॉक्स में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, एक एलिमेंट्स रहेंगे। क्लियर है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इज इट क्लियर गाइस, CELL सेल कहलाता है। ये क्या हो गया, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ किया जाता है तो ड्रॉ करने के बाद क्या बना जाता है, एक बॉक्सेस टाइप का शेप बनता है, और उस बॉक्सेस टाइप का शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, एक एलिमेंट्स रह सकते हैं एक टाइप पे। ओके गाइस, तो टोटल हम लोगों का पीरियड्स कितने हो गए, हॉरिजेंटल रोज कितने हो गए, 7, 1 to 7, और टोटल ग्रुप वर्टिकल कॉलम कितने हो गए हमारे, टोटल 18 हो गए, 1 to 18। ओके गाइस, नेक्स्ट, apart from these 7 rows and 2 rows are shown separately at the bottom of the periodic tables. These are called lanthanide series and actinide series respectively. There are 118 boxes in the periodic table including 2 series। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि जो ये 7 और 18 है पीरियड और ग्रुप, इनको छोड़ के 2 रो जो है नीचे भी हैं जो कि शो किया गया है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथनाइड बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। ओके, 2 सीरीजेस है जो कि ये दोनों को छोड़कर 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स को छोड़कर 2 अलग से बनाया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो किनको वेरीफाई करता है, लेंथनाइड सीरीजेस और एक्टिनाइड सीरीजेस को रिप्रेजेंट करता है। और टोटल एलिमेंट्स जो है, टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 118 है। तो 118 बॉक्सेस हैं तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल एलिमेंट्स भी कितने हैं, 118 एलिमेंट्स हैं।
ओके, तो हम लोग अभी कितने एलिमेंट्स को जान रहे हैं? 118 एलिमेंट्स को जान रहे हैं। ओके गाइस, देखिए और जो है पीरियोडिक टेबल को जो है डिवाइड किया गया है किसमें? 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ब्लॉक में? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस, पी, डी, एफ ब्लॉक में क्या किया गया? डिवाइड किया गया पीरियोडिक टेबल को। एस ब्लॉक जो है वो ब्लॉक्स कितने से कितने तक है? 1 और 2 ग्रुप जो है, 1 और 2 ग्रुप जो है उनको क्या बोला? वर्टिकल लाइन ग्रुप बोला है, तो क्या होगा? वो वर्टिकल होगा। सॉरी गाइस, ग्रुप मीन्स वर्टिकल लाइन। ये कितने हैं? 1 और 2 को क्या बोल दिया गया है? एस है। और उनके बाद क्या बोला गया है? ग्रुप 13 to 18 इनको कौन सा ब्लॉक बोला गया है? पी ब्लॉक। और ग्रुप 3 to 12 इनको कौन सा ब्लॉक बोल दिया गया? डी ब्लॉक। और जो नीचे वाला है, जो अभी मैंने बताया था आपको, लेथनाइट और एक्टिनाइट सीरीजेज, जो नीचे वाले 2 हैं उनको क्या बोल दिया गया है? एफ ब्लॉक। ओके गाइस, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशंस एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट है, जो मैं बोला कहाँ से 3 to लेकर 12 तक है, उनको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशंस एलिमेंट बोला जाता है। यानी कि वो ट्रांसफर होता रहता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक जो है, प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होता रहता है। और उनके बाद क्या बोला? ए जिगजैग लाइन कैन बी ड्रॉन इन द पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक कौन सा हो गया आपका? 13 to 18। ये क्या पी ब्लॉक है? पी ब्लॉक में क्या? जिगजैग लाइन है। जिगजैग ऐसा है। ओके गाइस, इस प्रकार से क्रॉस लाइन होगा आपका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिगजैग लाइन। तो ये किस में होगा आपका? पी ब्लॉक में होगा। ओके, और ये जिगजैग लाइन जो है वो किनको शो करता है? जो लेफ्ट साइड है जिगजैग लाइन का उनको क्या बोलते हैं? मेटल। और जो राइट साइड है जिगजैग लाइन का उनको हम लोग, ये साइड जो है वो क्या होगा? मेटल होगा। और इस साइड जो होगा, राइट साइड जो होगा वो क्या होगा? हमारा नॉन मेटल होगा। ओके गाइस, इज इट क्लियर? लेफ्ट साइड मेटल्स और राइट साइड नॉन मेटल्स। किनके? जिगजैग लाइन का कौन सा ग्रुप कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक और ग्रुप 13 to 18। तो चलिए हम लोग उनको देखते हैं आगे। अभी देखिए एक क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये किन पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे डिपेंड करता है। ये क्या है? इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एन एलिमेंट्स विच डिस्क्राइब्स द ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन विच इट इज़ टू बी प्लेस्ड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वही डिसाइड करेगा क्या कि जो एलिमेंट्स है उनको कौन से ग्रुप में रहना है, कौन से पीरियड में रहना है, फर्स्ट ग्रुप में होगा या सेकेंड ग्रुप में होगा। ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू डिसाइड किया जाएगा। आगे मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ये कुछ क्वेश्चन है, आप देखिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से करते हैं। गो थ्राउज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेना है आपको एंड राइट द नेम्स वन बिलो द अदर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। उसका दूसरा क्या करना है? दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपको? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेके आपको उसका एटॉमिक नंबर लेना है और उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना है। विच सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन दिस कॉन्फ़िगरेशंस? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच दीज एलिमेंट्स। और कितने एलिमेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे ईच ग्रुप में, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन्स आप एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल दीज एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 1 एंड दैट इज फैमिली ऑफ अल्कलाई। जो भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं और उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो क्या, कौन से मेटल होंगे? वो अल्कलाई मेटल्स कहलाएंगे। ओके, व्हाइल गोइंग फ्रॉम, और जब हम लोग क्या करते हैं ग्रुप में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब ग्रुप से आते हैं ऊपर से हम लोग जब नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल क्या होता है हमारा? इंक्रीज कर जाता है, जुड़ जाता है, यानी कि बढ़ता जाता है। ऊपर से जब हम लोग नीचे आएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक सेल जो है वो क्या होगा? हमारा इंक्रीज होगा। वो सारे अभी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से होगा। ये देखिए हमारा क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मैंने बताया था जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक क्या होगा हमारा? एस ब्लॉक मैंने क्या बोला था? 1 और 2 ग्रुप जो है ये क्या कहलाएगा हमारा? एस ब्लॉक। तो ये एस ब्लॉक है। और डी ब्लॉक मैंने क्या बोला था? 3 to लेकर
12 तक क्या है, ये हमारा डी ब्लॉक है। और इनको मैंने क्या बोला था, ट्रांजिशंस एलिमेंट, यानी कि इनका कैरेक्टर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। और पी ग्रुप मैंने किनको बोला था, 13 टू लेकर 18 तक, 13 टू लेकर 18 तक। और इनका क्या बोला था कि यहाँ पे क्या होंगे, जिगजैग लाइन होंगे। जिगजैग लाइन क्या डिसाइड करेगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स। जो लेफ्ट साइड है वो क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल्स, और जो राइट साइड है, सॉरी, जो लेफ्ट साइड है वो क्या हो जाएंगे, मेटल्स हो जाएंगे। और जो राइट साइड है 13 टू 18 में वो क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल्स हो जाएंगे। ये सारे क्या है, यहाँ से लेकर 13 से लीजिए आप अंडर, ये सारे क्या हमारे मेटल्स हैं। और ये इधर जो इतने भी हैं ये सारे क्या हमारे नॉन मेटल्स हैं। ओके गाइज, और अभी मैंने क्या बताया आपको कि हम लोग क्या करते हैं, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, हमारा सेल जो है वो बढ़ता जाता है। देखिए हाइड्रोजन के पास क्या इतना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है इनका, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो हाइड्रोजन के पास क्या लिख देंगे हम लोग, 1 लिख देंगे। ओके, जब हम लोग लिथियम के पास आए तो लिथियम का कितना है 3, लिथियम का कितना है 3 है। तो 3 को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखते हैं, 2 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी कितना सेल आ गया, फर्स्ट सेल सेकंड सेल। जब हाइड्रोजन में थे तो कितना सेल था, 1 था, एक ही सेल था। जब लिथियम आए तो कितने सेल हो गए हमारे पास, 2 सेल, कितने 2 और 1 दो सेल में डिवाइड हो गया। जब सोडियम के पास आएंगे 11 है तो कितने में हो जाएगा, 11 है सोडियम। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सोडियम कितना है 11 है। जब इनको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ब्रेक डाउन करूँगा तो क्या होगा, सेल में 2, पहला सेल में कितना जाएगा एलिमेंट्स, दूसरा 2, और दूसरा में कितना जाएगा 8, बच गया कितना हो गया 2 8 कितना हो गया 10, बच गया हमारे पास कितना 1 एलिमेंट्स, तो क्या हो गया 1। कितने थर्ड सेल में दिए तो कितना हो गया 2 8 10 प्लस 1 कितना हो गया 11 हो गया। और 1 जो देखिए अब ये कितनी सेल ले लिए टोटल, 1 2 3। मैंने यही आपको बोला था क्या, जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, हमारा सेल जो है वो इंक्रीज करता है। ओके गाइज, सेम उसी प्रकार होता है जब हम लोग पीरियड में जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सेल इंक्रीज हो रहा था, और इधर से जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना है इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटम कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है 1 है। जब हम लोग हीलियम के पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक इंक्रीज कर गया। सेम उसी प्रकार हम लोग लिथियम के पास हैं तो कितना है 3 है, जब आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। और एक बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो वैलेंसी है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। वैलेंसी क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। लिथियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा हमारा, लिथियम का अभी मैंने लिखा था 3 है तो क्या हो गया 2 1, लेकिन जब बेरिलियम का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वैलेंसी 4 है, तो 4 को क्या लिखेंगे 2, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में क्या हो जाएगा 2। तो देखिए पहले लिथियम का वैलेंसी कितना था 1 था, लेकिन बेरिलियम का जब हम लोग लिखे तो बेरिलियम का वैलेंसी कितना हो गया 2 हो गया, तो एक क्या हो गया इंक्रीज कर गया। इंक्रीज जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में क्या इंक्रीज कर जाएगा, जब हम लोग पीरियड में जाते हैं तो पीरियड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंस सेल होता है वो क्या होता है, वैलेंसी होता है वो इंक्रीज करता है। कितने से इंक्रीज करता है, +1 से इंक्रीज करता है। ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। ओके, अभी देखिए व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट की ओर जाते हैं तो क्या होता है, हमारा नंबर, एटॉमिक नंबर जो है वो कितने से इंक्रीज कर जाता है 1 से इंक्रीज कर जाता है। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो भी क्या कितने से 1 से इंक्रीज कर जाता है। ये आपको मैंने अभी बता दिया। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी मैंने आपको बताया क्या, पहला सेल में कितना होता है 2 होता है, उसके बाद 8 होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या हमारा, किनको किए हम लोग, पोटासियम को लिए हैं, पोटासियम को लिए हैं तो पोटासियम एटम को लिए हैं तो क्या होगा, पोटासियम का टोटल कितना है 2 8 8 19 है, एटॉमिक नंबर कितना है 19 है, 19 है, तो 19 को ब्रेक डाउन कैसे करेंगे 2 8 8 1। ओके, और सारे देखिए सारे एलिमेंट्स को इसलिए हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं कि सारे एलिमेंट्स क्या रहते हैं, ऑक्टेट प्राप्त करना चाहता है। ऑक्टेट प्राप्त कब होगा, जब वो 8 हो जाएंगे या फिर जितने भी सेल होते हैं वो अपने आप को
8 एलिमेंट्स क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट प्राप्त कर लिया। तो ये है हमारा ऑक्टेट। पोटासियम का कितना हो गया 2881, इनको ब्रेक डाउन करेंगे तो आउटर इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, सॉरी जस्ट वेटिंग, वैलेंसी पोटासियम का कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ओके गाइस, वैलेंसी 1 है और इनको ब्रेक डाउन करेंगे तो पहला सेल में कितना जाएगा 2। तो देखिए पहला वाला आ जाए तो पहला में कितना है, फर्स्ट में 2 एलिमेंट्स है, दूसरा सेल में गए तो दूसरा में कितना है 2, यहाँ पर है 2 4 6 8, ये क्या है ऑक्टेट प्राप्त कर लिया। तीसरा में भी क्या है ऑक्टेट प्राप्त कर लेगा, 1 2 3 4, तो कितना हो गया ये 8 हो गया टोटल, तीसरा में भी ऑक्टेट। और लास्ट में क्या है ये 1 एलिमेंट्स है, तो ये क्या करेगा लूज करेगा, तो आराम से क्या कर लेगा ऑक्टेट प्राप्त कर लेगा। ओके गाइस, तो ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इस प्रकार से हम लोग तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। आपको आगे बताता हूँ और भी। ओके, दैट आर द वैल्यूज इन एन सेल्स ऑफ के सेल। आपको क्लास 9th में बताया गया KLMN सेल के बारे में बताया हुआ कि सेल को किस प्रकार से हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट कैन बी एकोमोडेट इन अ सेल। कितना हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेल में मैक्सिमम एलिमेंट्स को रख सकते हैं, के सेल में कितना मैक्सिमम एलिमेंट्स होगा, एल सेल में कितना एलिमेंट्स होगा, एम सेल में कितना एलिमेंट्स होगा, ये सब आपको क्लास 8th में बताया गया था, आपको 9th में बताया गया। डिड्यूस द मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी जो है उनको हम लोग किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ये सारे आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया था। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं द इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए सेल, कितना इलेक्ट्रॉन्स एक सेल जो है होल्ड कर सकता है। एक फार्मूला होता है आपको क्या, सेल कौन कौन सा है, KLMN सेल है और N क्या हमारा नंबर ऑफ सेल, और फार्मूला क्या है 2n स्क्वायर। फार्मूला क्या है हमारा, ये आपको क्लास 9th में बताया गया था 2n स्क्वायर। ओके गाइस, 2n स्क्वायर, n यदि मान लीजिए हमारा सेल क्या है 1 है, k क्या है पहला सेल है, n 1 है, तो क्या लिखेंगे 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। यानी पहला जो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है पहला सेल का, के सेल का, वो क्या है 2, 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को ये अपने सेल के अंदर नहीं रख सकता है। दूसरा क्या है हमारा L का कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी कितना है हमारा, देखिए 2n कितना हो गया 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी L का कितना हो गया 8 हो गया। 8 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है L सेल में नहीं रख सकता है। M सेल में देखिए, M सेल में M सेल कितना है, N तीसरा नंबर का है। ओके गाइस, और इनका फार्मूला क्या होता है 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। तो इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी जो है M सेल का वो कितना हो गया 18 हो गया, इनसे ज़्यादा ये नहीं रख सकता, होल्डिंग नहीं कर सकता। N सेल जो है उनका कैपेसिटी पावर कितना होगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 16 इंटू 2 कितना हो गया 32। N सेल जो है वो टोटल एलिमेंट्स कितने रख सकते हैं 32 रख सकते हैं। ओके गाइस, अभी देखिए कितना हो गया हमारा 220 प्लस 8 40। ओके, ये क्या है हमारा होल्डिंग कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स इतने एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं अपने सेल्स में रख सकते हैं। KLMN सेल का ये क्या है इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है, होल्डिंग पावर्स है। ओके गाइस, बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डे जो है इनसे आगे पढ़ाऊँगा, और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ज्वाइनिंग। ओके सॉरी, thank you for joining classes, and please subscribe our channel if you like, or otherwise you dislike, and write in comment sections where you have got problems and I will try to solve that. Thank you.